हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड पिछले 6 पार्ट कर चुके हैं। तो अब जो है हम आगे करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक फ्रेंड, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो फ्रेंड, लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। जो वित्त मंत्री द्वारा जो भी वार्षिक बजट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक फ्रेंड, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो फ्रेंड, राज्यसभा के टोटल में से जो है फ्रेंड 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो होता है, भाग सदस्य जो होते हैं फ्रेंड, वो प्रत्येक 2 साल बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक फ्रेंड, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है फ्रेंड? तो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक फ्रेंड, मतलब ये है कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि जो है मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसी तरह से 4 रहेंगे तो उसमें से ये है कि मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रहना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है इससे सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड, भारत संघ में जो है 28 राज्य। ठीक फ्रेंड, कितने हैं? 28 राज्य। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड? तो ये क्या है कि राज्यों का जो है ये संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चंस जो है फ्रेंड हमने पीछे भी कर चुके हैं। ठीक फ्रेंड, तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, जो है अनुच्छेद 169 में है। ठीक फ्रेंड, 169। ठीक ना फ्रेंड, अनुच्छेद 169 में जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है किया गया। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भाई, किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है की थी। मतलब भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम दिन के लिए अधिवेशन की गई थी तो उसमें जो अध्यक्षता किए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक फ्रेंड, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा फ्रेंड? तो अनुच्छेद 17 जो है फ्रेंड ये अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन से संबंधित है। और ये जो है फ्रेंड किसी भी रूप में जो है इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है।
है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद मतलब 5 अनुच्छेद द्वारा जो है प्रदान किया गया है समानता का अधिकार। ठीक फ्रेंड, तो वह जो अनुच्छेद है कौन कौन से है? तो अनुच्छेद जो है फ्रेंड 14 से लेकर 18 तक में जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का जो है प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद में 14 से लेकर 18 तक में। ठीक है ना फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड अभी जो है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो फ्रेंड संविधान के किस भाग में जो है संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया। ठीक फ्रेंड, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो कौन सा भाग में दिया गया है फ्रेंड? तो भाग 4 का जो खंड क में जो है दिया गया है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशासन पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अच्छा, अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जो जनगणना था फ्रेंड उस पर यह आधारित है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और ये शायद क्वेश्चन जो है फ्रेंड यहाँ पे मिसिंग है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो फ्रेंड हमको लगता है कि यही है इसका आंसर, जनगणना जनसंख्या के आधार पर। ठीक फ्रेंड, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो जनसंख्या के आधार पर। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो फ्रेंड लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें जो हैं आरक्षित है, मतलब रिजर्व कर दिए गए इनके लिए। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो फ्रेंड दोहरी नागरिकता, यहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता का जो है भारतीय संविधान में ये नहीं है। ठीक ना फ्रेंड, भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो फ्रेंड 1955 में जो है भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था। ठीक फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड 2 अक्टूबर 1985 में जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? अरे यार, देखो फ्रेंड, अगर एक ही समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? तो फ्रेंड कौन करता है? तो
मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? तो भारतीय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है ना। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था तो नेहरू रिपोर्ट ने, मतलब किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो है किया गया था, ठीक ना। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था तो नेहरू रिपोर्ट ने, ठीक है फ्रेंड। कौन सी परिषद संख्यकों को के कल्याणों हेतु बनाई गई? तो फ्रेंड राष्ट्रीय एकता परिषद जो है ये अल्पसंख्यकों के कल्याणों हेतु बनाई गई थी, ठीक ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक फ्रेंड। केंद्रीय राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करते हैं। कौन करते हैं? वित्त आयोग जो है वे केंद्र राज्य वित्त संबंध का जो है निर्धारण करता है, ठीक फ्रेंड। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा राजकीय घाटा, इसमें कुछ थोड़ा अच्छा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी वर्ष 2012 का 57वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड किस विषय से संबंधित है? तो सहकारी समितियों, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। जो 2012 में जो फ्रेंड 57वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसका क्या विषय था? तो उसका था कि सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित विषयों पे चर्चा हुई होगी, ठीक फ्रेंड। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में। कहाँ पे की जा सकती है फ्रेंड? तो संसद के किसी एक सदन में जो है पहल की जा सकती है, ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368, ठीक है फ्रेंड, में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होंगे, ठीक फ्रेंड। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो क्या शामिल है फ्रेंड? तो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, अथवा पंचायत समिति है और जिला परिषद, ठीक फ्रेंड। ये सब त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में जो है शामिल है, ठीक फ्रेंड। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड
71वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है फ्रेंड पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है फ्रेंड। जो है 10वीं सूची जो है फ्रेंड वो किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं में है। ठीक फ्रेंड, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है फ्रेंड? तो भाषाओं के साथ जो है संबंध है। जो 8वीं सूची है वो भाषाओं के साथ संबंध है। 10वीं सूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आज इतना ही। अगले पार्ट्स में हम जो है इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय और आप पढ़ते रहिए।